एक गाँव में एक पति-पत्नी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। जैसे-तैसे उनका जीवन यापन चलता था। शादी के लगभग 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद उनके यहाँ एक बेटा जन्म लेता है। बेटे को आए हुए कुछ ही घंटे हुए होते हैं, तभी यमराज आ जाते हैं और पति-पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे का टाइम पूरा हो गया, अब मैं इसे लेने आया हूँ। तभी पति-पत्नी रोते हुए और यमराज के पैरों में गिर जाते हैं और विनती करने लगते हैं कि महाराज ये मत करिए, क्योंकि यही एक हमारा सहारा बनेगा और इसी को लेकर जाएँगे तो हमारी गरीबी को कौन दूर करेगा, हमारा सहारा कौन बनेगा? तभी यमराज कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं लेकर ही जाऊँगा। तब पति-पत्नी दोनों रोते हुए और विनती करने लगते हैं कि नहीं महाराज, आप कोई तो एक उम्मीद दे दीजिए, क्योंकि हमारे हमारा जो बुढ़ापे में सहारा बनने वाला था यही था और हमारी गरीबी को दूर करने वाला एक यही था। तब यमराज कहते हैं कि तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। जो तुम माँगना चाहती हो, माँग सकती हो, लेकिन शर्त यही है कि एक ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। तब पत्नी बहुत सूझबूझ से माँगती है यमराज से कि महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरा नाती सोने के पालने में झूला झूलते हुए मुझे दिखाई दे। तब यमराज कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद कह कर के यमराज चले जाते हैं। यमराज इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं होगा, जब तक उसकी शादी नहीं होगी, जब तक उसके बच्चे नहीं होंगे, तब तक वो सोने के पालने में झूला नहीं झूलेगा। और जिसके यहाँ सोने का पालना हो वो गरीब हो ही नहीं सकता। तो एक ही शब्द में, एक ही बात में उस जो गरीब पत्नी थी, वो सारी चीज़ें माँग लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको बताती है कि आपको अगर आपके पास सही मौका मिलता है, अगर आपके पास माँगने का तरीका है, सही सूझबूझ है आपके पास, तो आपको जब भी अवसर मिलेगा, जब भी आपको मौका मिलेगा, तो उस मौके का बहुत ही अच्छे से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाएँगे। लेकिन आपको बशर्ते आपको माँगने का तरीका आना चाहिए, सूझबूझ आनी चाहिए।